वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं क्लास को। सर पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अब इंक्लिनेशन की बारी है, या फिर आप इसको एंगल ऑफ डिप बोल सकते हो। बेटा नाम में ही काम छुपा हुआ है, बहुत आसान होता है इसको निकालना, आप भी निकाल सकते हो। अगर कंपास है आप पे, आपके पास बार मैग्नेट है तो आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप खुद सोच के देखो बेटा, देखो मैं 3D ड्राइंग नहीं बनाई है, आपको पता है अर्थ एक सर्कल तो है नहीं, पता है ना, स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब कि बुकिश लैंग्वेज में है, वैसे स्फेरिकल नहीं है, प्रॉपर स्पेयर नहीं है अर्थ। सर मतलब कि ये लाइन देखो ऐसे भी आ रही है ना, ये ऐसे ऊपर से पूरा, जैसे आप ये लगा लो, ये एक क्या बोलते हैं, क्रिकेट बॉल को आपने पूरा ऐसे धागे से लपेट दिया हर जगह से, ये नहीं है कि बस एक दो जगह से ही आ रही है। ठीक सर, आप मुद्दे पर आओ, आप मुद्दे से भटका रहे हो। बेटा ये देख लो, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल, इतना सब तुम्हें पता होना चाहिए। सर ये जियोग्राफिक वाले से मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इससे पिछली वाली में 11.5 डिग्री पर है मैग्नेटिक पोल की, अगर मैं बात करूं तो, इक्वेटर की नहीं। सर अब आप ये तो बताओ, देखो बेटा सिंपल सी बात है, एक बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, क्योंकि देखो आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को के साथ साथ चलेगी का मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। मैं समझाता हूं भैया, अर्थ वैसे तो गोल है, आपको तो फ्लैट लगती है, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स में भी आएगा ये सब चीजें। सर क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, हमें फील होती है वो फ्लैट, बिल्कुल। आप ऐसे सोच के देखो, आप यहां पर हो, अर्थ के इस पॉइंट पर हो, या यहां पर कहीं पर भी हो, बेटा आपको तो फ्लैट फील हो रही है ना। आपने एक धागे में बार मैग्नेट को लटका दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, बिल्कुल। सर अब वो ना देखो झुक जाएगी, झुकने का मतलब बोले तो डिप हो जाएगी, डूब जाएगी। उसको होना चाहिए था ऐसे, वो थोड़ी ऐसे झुक जाएगी। जितने एंगल से झुक रही है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब सर इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, अरे बिल्कुल अलग अलग होती है। आप खुद सोच के देखो ना, कोई बंदा देखो, आप चाहे इधर हो, आपको दुनिया उल्टी नहीं लगेगी, आपके लिए अर्थ सीधी और फ्लैट थी, मतलब जब आप फील कर रहे हो, और वो वैसी ही रहेगी। तो सर देखो यहां पर जो एंगल ऑफ डिप है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ अलग होगा। और सर अगर कोई यहां पर बार मैग्नेट रखेगा ना और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, देखो इतना आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाओगे। बेटा सिंपल सी बात है, ये सर्कल अभी फील हो रहा है ना तुम्हें देखने से। सर एक टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के एक पैरेलल लाइन बना दो, ठीक। यहां टेंजेंशियली तो आप खड़े हो। सर अगर लेट से मेरी मैग्नेट इतनी झुक गई तो ये होगा सिग्मा, एंगल ऑफ डिप। और सर मैग्नेटिक पोल पर सिग्मा की वैल्यू 90 डिग्री, बिकॉज ये टेंजेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बात करूं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो ना, अंदर की तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है। यहां पर अगर कोई मैग्नेट को फ्री छोड़ देगा ना तो ये यूं खड़ी हो जाएगी सीधी, ऐसे बिल्कुल। कई बच्चों को लग रहा होगा सर सीधी कैसे खड़ी कर रहे हैं, ऐसे कुछ। और सर मैग्नेटिक इक्वेटर पर बेटा देखना तो ये हाल फिर कुछ ऐसा होगा, लेट्स से दिस इज द मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर, तब होगा सिग्मा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? सर देखो तो सही, आप यहां पे टेंजेंट बनाओ, यहां पे टेंजेंट बनाओ, दोनों पैरेलल हैं, और जो दो लाइन पैरेलल होती है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री तो होता है। इतना तो आप वेक्टर्स में भी पढ़ चुके हो। तो सर डिफरेंट, अगर हम यहां हैं, मैंने बोला है ना ये लाइन ऐसे ऊपर ऊपर से भी आ रही है, यहां है तो अलग वैल्यू, इधर हैं तो अलग वैल्यू। अब ये सब पता लगी, ये सब कैसे निकाली जाती हैं, और बेटा डेफिनेशन तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और तुम्हारे लिए कुछ ऊपर नीचे नहीं होता बेटा, तुम्हारे लिए तो सिंपल फर्श है, दुनिया गोल है। क्लियर हुआ? अरे तो पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।